ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने फिर से अशरीरी बनने की ड्रिल सिखलाई है। बाबा कहता है अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। क्यों? जब तक हम आत्म निश्चय नहीं करेंगे, शरीर भान से परे नहीं होंगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ना तो आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखती है। किससे जाना जाता है? फिर बुद्धि द्वारा उनको जाना जाता है। तो जब अशरीरी बनने की हम ड्रिल करेंगे तो हमें महसूसता होगी कि हम ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, एनर्जी है। तो हमें फीलिंग आएगी। बाबा कहते हैं इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। आप देखो, कोई जब शरीर छोड़ देता है, जिस गांव में एक छोड़ दे, क्या होता है उस गांव का हाल? सन्नाटा हो जाता है, लोग थोड़ा सा स्तब्ध हो जाते हैं। अब अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो तो क्या होगा? शांति होगी, सन्नाटा नहीं होगा। डायरेक्शन देता है बाबा कि इसका अभ्यास बार बार करते रहो। बाबा ने फिर आज कहा प्रश्न में कि दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए हमारे ऊपर बुरी तरह से लागू होता है। एक रस और खुशी में कैसे रह सकते हैं और कौन रह सकता है? क्योंकि दुनिया के बीच में जब हम पाठ बजाते हैं तो विघ्न तो आते हैं। तो पहली बात बाबा कहता है जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते हैं। विघ्न आएगा, चला जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे। कई लोग बोलते हैं कि देखिए, वैसे जो लोग बोलते हैं उनकी बात भी सही है। कई लोग बोलते हैं भाई बोलना तो बहुत आसान है, तुम लोग बोलते हो क्या जीवन में धारण करते हो? लेकिन इस ज्ञान में यही तो है, धारण करना है तब बोलना है, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि गांधी जी के पास एक माता जी अपनी लड़की को लेकर के आई और बोले कि बापूजी आप कह दें तो ये गुड़ छोड़ देगी, ये आपका बहुत कहना मानती। तो बापूजी ने कहा 1 हफ्ते बाद लेके आना। 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद तो माता जी आई, तो उन्होंने बड़ी प्यार से उस बेटी कहा बेटा ये गुड़ छोड़ देना। गुड़ खाना बहुत ज्यादा, गुड़ खाना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं। वो बहुत खाती थी। माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बात बापू जी आप पहले भी बोल सकते थे, पहले दिन। इसके लिए मेरे को 8 दिन का 10 दिन का टाइम गया और अब फिर मुझे आना पड़ा। गांधी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। पहले तो मैं बीज खाता था, मैंने कहा मैं पहले छोड़ के तो देखूं। तो बात असली ये है। तो बाबा कहते दुनिया वाले तो कलंक लगाएंगे और कलंक लगाने से तुम कलंगीधर बनते हो। कलंगीधर मतलब कलंक से मुक्त होकर के लास्ट में बादशाह बन गए, राजाई प्राप्त कर ली। कहते हैं दुनिया में श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देखा इसलिए कलंक लगे। बाबा कहता है अंत में लोग क्या कहेंगे? हे भारतवासियों, देखो तुमने कलंक लगाए, अब हम कलंकीधर बनते हैं। क्योंकि लास्ट जब समय आएगा सारी सृष्टि पर हाहाकार होगा। भारतवर्ष में खास करके, विदेशों में भी होगा। बहुत सारे लोगों को पता चलेगा परमात्मा आ गया, परमात्मा आ गया। उस समय अनेक
बाबा के बच्चों का साक्षात्कार होगा और उस समय कहेंगे हो प्रभु तेरी लीला परम पार। उस समय के लिए बाबा कहता है, बाबा कहता मैं ड्रिल टीचर हूं ना, कितनी ड्रिल बाबा ने करवाई। तो आप ड्रिल करा रहा है बाबा, शरीर ही बनो, मतलब अपने स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भाव मामेकम याद करो, मन ही मन मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। ये कब आकर के बताता है? जब धर्म की अति ग्लानि होती। इसलिए गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तब आता है। ये तो गाते हैं श्लोक हम जन्म जन्मांतर, परंतु समझा नहीं। अब वही शिव बाबा आकर के कहता है मामेकम याद करो। माया का छाया हमारे ऊपर पड़ा है। अब माया की छाया से छुड़ाने के लिए बाबा कहता है मन मना भो। अब दुनिया में फिर कई लोग श्री कृष्ण को सोच रहे थे, तो श्री कृष्ण तो आया था सतयुग में, तो मध्य जी वो बोलता, मन मना भो थोड़ी बोलता। इस समझने की बात है। तो नंबर 1 ड्रिल क्या है? मन मना भो शरीर जी भो। तो हमें इस श्रेष्ठ ख्यालात में रहना है। बाबा कहता है दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है, शरीर बनने का मतलब समझाया बाबा ने, तो सन्नाटा छा जाता है। बाबा कहता है मैं तो सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। इसलिए महाकाल मेरा नाम है। एक मंदिर भी है महाकाल का उज्जैन में, है ना, क्योंकि करोड़ों आत्माएं जाने वाली हैं इस सृष्टि पर। तो 9 लाख ही बचेंगे, 9 लाख को भी आएंगी बहुत सारी आत्माएं ऊपर से। तो समझने की बात है। बाबा ने आज एक रहस्य खोला। बाबा कहता मैंने गीता सुनाई, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। कलश भी बहनों के ऊपर रखा। श्री कृष्ण की गोपियों पर भी कलश दिखाते हैं और क्या कहते हैं, उस कलश को मटकी जो लेकर के पानी की आ रही थी श्री कृष्ण ने फोड़ा। अब श्री कृष्ण मटकी तोड़ेगा क्या? बाबा कहता है तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उसको मैं तोड़ता हूं और अमृत का कलश देता हूं। बाकी सतयुग में सब बातें नहीं होती। ज्ञान के आधार से बाबा हर एक बात समझाता है ना। इसलिए भगवान को, परमात्मा को गोपियों का बल्लभ कहा जाता है। वो शिव बाबा है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि गोपियों को भगाया, मतलब श्री कृष्ण कोई नहीं भगाता है। बहुत सारी आत्माएं भट्टी बननी थी तो आ गई, उनकी बात है। भगवान थोड़ी भगाएगा। तो बाबा कहता है तुम्हारे पास है श्रीमत और दुनिया वालों के पास है शास्त्रों की मत। तो बड़ा बहस करते हैं वो लोग। मुझे याद है कि मैं एक बार गया था तो राजश्री जो युगल हैं उनके मामा के यहाँ गया था, तो उनको ये ज्ञान सुनाने लगी। हालांकि उस समय हम नए नए ही ज्ञान में चले थे, तो हमने कहा भाई परिपक्व हो जाओ तब सुनाना, बट नशा होता है ना, तो मानता नहीं कोई आत्मा। तो इनको बहुत नशा था। सुनाया। अब उन्होंने वेद शास्त्र बहुत कुछ पढ़े हुए थे, वो ले आए आप और इनको सुनाने लगे कि तुम कहते हो तुम मेरे ज्ञान में आ जाओ। तो बड़ी मुश्किल से वो शांत हुए। हमने कहा देखिए भाई, मुझे वेद शास्त्र नहीं पता है ज़्यादा, ना मुझे ज्ञान आता है, लेकिन एक चीज मुझे पक्का पता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। क्या हमने पैर रखा और उस कण के अंदर भगवान है तो हम पैर रख सकते हैं उसके ऊपर? इस बात को लेकर के वो थोड़ा एग्री हुए, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मैं भी नहीं मानता हूं। तो अब जाकर के बात शांत हुई। तो ये सब समझने की बातें हैं, बहस हमें किसी से करना नहीं है। भगवान फिर और एक बात बाबा समझाता है कि दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, वंदे मातरम। तो क्या धरती की वंदे मातरम करते हैं, भूमि की करते हो? तो 5 तत्व है प्रकृति का। बाबा कहते तुम माताएं जो इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाती हैं, उनको वंदे मातरम आके भगवान कहता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये शिव बाबा समझाता है, ब्रह्मा बाबा नहीं समझाता है। कब आता है? जब धर्म की ग्लानि बहुत होती है
देखिए परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है श्री कृष्ण। परमात्मा सुख का सागर ज्ञान का सागर है, श्री कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है। तो समझने की बात है कि वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता भी है और सर्वात्माओं का बाप भी है। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? और अगर सर्वव्यापी होगा तो आएगा कौन? तो परमात्मा कहाँ आता है? भारत में ही आता है, भारत ही जन्म भूमि है। बाबा कहते लास्ट में सबको पता चलेगा तो भारत बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा। सब तो आ नहीं सकेंगे, कायदा भी नहीं है और आ भी नहीं सकेंगे। अब कई लोग कहते हैं हमको शिव बाबा से बात कराओ या करें, तुम पहचानोगे कैसे उसको? दिखाई तो देता नहीं है। तो भगवान को पहचानने का तरीका क्या है? ज्ञान रूपी नेत्र, उससे पता चलता है ये वाली बातें भगवान के सिवाय कोई नहीं सुना सकता है। हमें ज्ञान द्वारा पहचानना होता है। खुद को भी तो ज्ञान के द्वारा ही पहचाना कि हम आत्मा है, तो खुद के बारे में भी नहीं जानते थे। तो बुद्धि के सिवाय हम जान नहीं सकते हैं, है ना? तो भगवान आकर के ही है हमें राजयोग सिखलाता है। ऐसी और पढ़ाई कोई करा नहीं सकता, नर से नारायण कोई बना नहीं सकता है। बाबा कहते तुम ट्रेन में भी सेवा कर सकते हो, ट्रेन में बैठो तो पर्चे बांटो और साथ साथ में श्री कृष्ण का चित्र भी रखो कि ऐसी दुनिया आ रही। तो क्या करना है आज? एक तो अपनी 21 जन्मों की तकदीर बनानी है, तो क्या करना है? बाबा को वारिस बनाना है। और दूसरा अशरीरी बनने की बार बार ड्रिल करनी है। हर कर्म में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो करना है। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, सन सोच फादर, स्टूडेंट सोच सन, स्टूडेंट सोच टीचर। ज्ञान क्लियर मिल रहा, बाबा ने कहा, इसलिए साक्षात्कार की कोई उम्मीद नहीं रखनी। साक्षात सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से भी घबराना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थात्मा भव। बाबा कहता है कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाप कहते हैं तुम मेरे हो। देखो दोनों एक दूसरे को कहते हैं। बाबा कहते हैं इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। चेक करना है कि मैं सदा के लिए टिका हूँ, इसमें इसी स्मृति से हम समर्थी स्वरूप बनेंगे। तो बाबा ने कहा जो जितना स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें उतना समर्थी का अधिकार प्राप्त होता है, और जहां स्मृति है वहीं समर्थी है। विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसलिए बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन है हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड रहो। ऐसा नहीं कि हम मेहनत करते हैं स्थिति हमारी ऊपर नीचे होती नहीं। मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इस सृष्टि की आदि कैसे हुई होगी? दुनिया में कई लोग पूछते हैं, तो सृष्टि का आदि पहला आदमी आदि देव ब्रह्मा है, जिसके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि को रची। फिर वही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनता है और फिर 84 जन्मों बाद वही श्री कृष्ण ब्रह्मा बनता है। इस बात को मातेश्वरी जी ने स्पष्ट किया है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं मन मना भाव के मंत्र के द्वारा, मध्याजी भाव के मंत्र के द्वारा बार बार रूहानी ड्रिल करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप में स्थिर रह होकर समर्थ बनने वाली समर्थी स्वरूप आत्मा हूं। हर एक विघ्नों पर पार करके, हर एक कलंकों की चिंता न करके कलंगी धर बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए।
ओम शांति।